अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है सेंसेशन एंड परसेप्शन पे। सेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन माहौल से मालूमात वसूल करते हैं। गोया सेंसेशन वो तासुर या एहसास है जो सेंस ऑर्गन के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात से उभरता है। परसेप्शन ए सेंसेशन को मायने देना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करने का नाम है। यानी कि जब हम चीज़ों को मायने देते हैं तो वो हमारा इदराक कहलाता है। तो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई। विजुअल सेंसेशन तमाम सेंसेशन में पहले नंबर पर आती है। 80% मालूमात हम आँखों के ज़रिए हासिल करते हैं। जब हमारी बीनाई कमज़ोर होती है तो हमें दुनिया अंधेर मालूम होती है। बीसरी हिस्स का आम अज़ू आँख है और आँख का मोहिज रोशनी है। आँख हल्का चश्म यानी ऑर्बिट कैविटी में पाई जाती है। इंसानी आँख की बुनियादी तौर पर 3 लेयर्स होती हैं। पहली है सेक्लेरोटिक कोट, दूसरी कोरॉइड कोट एंड तीसरी रेटिनल कोट। सबसे पहले लेयर है सेक्लेरोटिक कोट। ये आँख की सबसे बैरूनी तह है जो सफ़ेद रंग के सख्त अज़लाती मादे सेक्लेरा से मिलकर बनी है। इसका सामने का हिस्सा कॉर्निया कहलाता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और शिफाफ सा होता है। इसके पीछे पानी का प्रेशर होता है जिसे एक्विस ह्यूमर कहते हैं। हमारे आंसू भी इसी ह्यूमर के ज़रिए बाहर आते हैं। कॉन्जेक्टिवा कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही बारीक सी हिफाजती झिल्ली होती है जिसे कॉन्जेक्टिवा कहते हैं। ये झिल्ली रिफ्लेक्स एक्शन में मदद देती है। सेकेंड लेयर को कोरॉइड कोट कहा जाता है। ये आँख की दरमियानी तह होती है, स्याह या भूरे रंग की होती है। इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फालतू रोशनी को जज़ब कर लेते हैं। इसके अलावा खून की बारीक रगें पाई जाती हैं जो आँख को खून मुहैया करती हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा है आइरिस। ये वही रंगदार हिस्सा होता है आँख का जो आँख के कलर का तयन करता है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का ब्राउन कलर का होता है। और इसके दरमियान में एक सुराख होता है जिसे पुपिल यानी पुतली कहते हैं। पुपिल का काम होता है रोशनी को कंट्रोल करना। अगर रोशनी ज़्यादा होती है तो पुपिल दरमियान से सुकड़ जाता है यानी श्रिंक हो जाता है, जिससे कम रोशनी आँख में दाखिल होती है। मकसद ये होता है कि आँख को नुकसान ना हो। और अगर रोशनी कम होगी तो पुतली फैल जाती है जिससे ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल होती है। सिलेरी मसल्स आइरिस के साथ सिलेरी मसल अटैच होते हैं जो रोशनी को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। यानी कि आइरिस का फैलना और सिकुड़ना सिर्फ सिलेरी मसल की मदद से होता है। लेंस आइरिस के पीछे बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि दोहरा मुहिब अदसा। इसका काम नज़दीक और दूर की बसारत के लिए आँख को सेट करना होता है। करीब की बसारत के लिए अदसा दरमियान से मोटा हो जाता है जबकि किनारों से पतला हो जाता है। इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूर की बसारत के लिए ये दरमियान से पतला और किनारों से मोटा हो जाता है, तो इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। लेंस भी सिलेरी मसल के साथ जुड़ा होता है ताकि ये नज़दीक और दूर की चीज़ों को आराम से फोकस कर ले। थर्ड लेयर है रेटिनल कोट। ये बेशुमार छोटे छोटे सेल से और नर्व फाइबर से बनी होती है। बहुत ही हसास हिस्सा होता है। लेंस बाहर की दुनिया से जो भी मालूमात वसूल करता है उसका अक्स रेटिना पर उल्टा बनता है जो दिमाग की ऑक्सीपिटल लोब में जाकर सीधा हो जाता है। इसके अंदर एक खला होती है और आँख का जो ढेला होता है वो एक रतूबत से भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये गाढ़ा लेसदार और शिफाफ मादा होता है। आँख की साख को बरकरार रखता है और इसे चकने से बचाता है। फोविया रेटिना के निचले हिस्से में सेंटर के करीब एक नुक्ता होता है जिसे फोविया कहते हैं। यहाँ पर रंगों की बसारत करने वाले सेल्स पाए जाते हैं जिसे कोन्स कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट ये वो मुकाम है रेटिना में जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आकर मिलती है। यहाँ पर बनने वाला जो भी इमेज होता है उसे ताकि दिमाग में पहुँचाया जा सके। यहाँ पर कोई भी रोड्स एंड कोन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए जब रोशनी पड़ती है तो वो मुनक्किस हो तो भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। इस हिस्से को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आँख में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स को मुस्तकीमे कहा जाता है। ये सीधी शेप के होते हैं और रेटिना के निचली तह में पाए जाते हैं। मध्यम रोशनी में भी ये काम करते हैं। सफ़ेद ब्लैक कलर को भी ये परसीव करते हैं।
इसलिए इन्हें रात की बसारत के सेल्स भी कहा जाता है। कोन्स ये रंगों की बसारत के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कोन्स नुमा शेप के होते हैं और रेटिना के पर्दे के निचले हिस्से में सेंटर के करीब पाए जाते हैं। उस मुकाम को फोविया कहते हैं। ऑप्टिक नर्व आँख की पिछली तरफ नाक के करीब से गुजरकर रेटिनल पर्दे के साथ जुड़ी हुई होती है। जो भी रेटिना पर अक्स बनता है वो उल्टा बनता है, जो ऑप्टिक लोब में जाकर सीधा हो जाता है। खून की नालियाँ भी आँख में पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गैप होता है जिसे क्यासम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि दिमाग का दायां हिस्सा बॉडी के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा दिमाग का बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो भी इमेज दोनों आंखें वसूल करती हैं वो जब दिमाग की तरफ जा रहा होता है तो राइट आई का इमेज दिमाग के लेफ़्ट हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है और लेफ़्ट आई का जो इमेज होता है रेटिना पे जो पड़ रहा होता है वो दिमाग के राइट हिस्से में पहुंचता है। इस मुकाम को ऑप्टिक कियासम कहते हैं। अब हम आँख की डिजीज़ की बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ आई। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। इसमें दूर की नज़र आपकी ख़राब हो जाती है, यानी कि आप करीब की चीज़ें बिल्कुल ठीक देखते हैं और दूर की चीज़ें आपको ब्लर नज़र आती हैं। सेकंड मर्ज है हाइपरोपिया। करीब की चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें आप इसमें बिल्कुल साफ देखते हैं। जैसे कि किताब पढ़ते हुए आपको वर्ड्स धुंधले नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप दूर की कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल साफ सा नज़र आएगा। नेक्स्ट मर्ज है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। हमारी आँख में दो फ्लूइड होते हैं, एक्विस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। इनका प्रेशर जब ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है तो हमारी आँख को यहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आता या बहुत कम बसारत होती है। कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिया। इसमें आँख का अज्जा यानी लेंस गैर शफाफ हो जाता है। ज़्यादातर ये गर्द गुबार वाले इलाकों में होता है। स्क्विंट यानी भींगापन। इसके अंदर आँख के जो दोनों अज्जे हैं वो डिफरेंट इमेज बनाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म। इसमें आँख का अज्जा अपनी गोलाई खो बैठता है और रोशनी की शुआएं एक मरकज़ पर नहीं रहती। ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि आपको कुछ कलर धुंधले नज़र आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में दिन को आपको सही नज़र आता है, लेकिन रात को आपके रोड सेल्स काम नहीं करते जिससे आपको धुंधला नज़र आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।